Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पूजा करते समय हम विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए, अपनी पूजा को प्रभावशाली बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे कि अलग अलग पूजन सामग्री का महत्व क्या है और अलग अलग पूजन सामग्री का प्रयोग कैसे करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 5 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पूजा में धूप बत्ती या अगरबत्ती क्यों जलाते हैं और इसका विशेष प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए और तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती और धूप बत्ती सुगंध के लिए प्रयोग की जाती है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है और इसी सुगंध का प्रयोग पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती के रूप में किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धूप बत्ती अगर आप जलाते हैं तो या तो पूजा के पहले जलाइए या पूजा के बाद जलाइए, ताकि उसकी खुशबू बनी रहे और उसका धुआं हट जाए। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए।
आर्थिक लाभ के लिए और मान सम्मान के लिए गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। तनाव कम करने के लिए गुग्गल की धूप बत्ती का प्रयोग करें और ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए लोबान की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पूजन सामग्री पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। नौकरी में आपके कुछ परिवर्तन हो सकता है। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ हो सकता है। संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा। वाद विवाद आपके हल होते जाएंगे। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी रह सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्राओं में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि पूजा के दौरान दीपक क्यों जलाते हैं, दीपक के प्रयोग का महत्व क्या है और पूजा के दौरान दीपक जलाने के लाभ क्या हैं। देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं और इसीलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जलाकर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर की अगर आप कृपा चाहते हैं, आप सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो एक मुखी दीपक जलाइएगा। कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो 9 मुखी दीपक जलाइए। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना बेहतर होगा।
नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक आपको जलाना चाहिए। सामान्य पूजा में आपको 1 मुखी दीपक जलाना चाहिए। अगर मुख्य रूप से देवी की पूजा करते हैं तो लंबी बाती का दीपक जलाइए, और अगर किसी देवता की पूजा करते हैं तो खड़ी बाती का दीपक जलाना आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन का लाभ हो सकता है। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। पूजा के दौरान हम देवी देवता को अलग अलग तरीके के भोग और प्रसाद अर्पित करते हैं। क्या प्रसाद अर्पित करना जरूरी है और किस प्रकार प्रसाद का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए? देखिए, ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। जो आप देवी देवता को भोग लगाते हैं, बाद में अर्पित करने के बाद वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन अगर प्रसाद हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, यहाँ तक कि शुद्ध जल भी अर्पित किया जा सकता है। और आपके पास कुछ नहीं है तो शक्कर यानी चीनी, आप इसका भोग लगा सकते हैं। अगर आप सफेद रंग का प्रसाद अर्पित करते हैं, चावल, चीनी, दूध, तो ऐसा करने से आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू आप अर्पित करते हैं तो इससे
हर ग्रह की बाधा शांत होती है। अगर आप इमरती का प्रसाद अर्पित करते हैं तो दुर्घटनाओं से और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी मिला करके पंचामृत बनता है। अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं तो आयु लंबी होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आप प्रसाद में केवल जल अर्पित करें तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, विवाह तय हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, उच्चाधिकारी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, नौकरी में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी से बचाव करें, अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को फिलहाल गोपनीय रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। बच्चों के पढ़ने के कमरे में या पढ़ने के स्थान पर हरी पत्तियों वाला इंडोर प्लांट लगाइए, जैसे जेड। तो हरी पत्तियों वाला इंडोर प्लांट बच्चों के पढ़ने के कमरे में लगाएं। ऐसा करने से बच्चों की शिक्षा और एकाग्रता में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 5 जुलाई शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।